हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल नॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मीनिंग इसके नाम में ही है। देखिए, ग्रॉस ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ओवरऑल, टोटल। डोमेस्टिक मतलब होम, घरेलू। प्रोडक्ट, आपके घर में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सबका टोटल जो करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी। देखिए, किसी नेशन में, किसी कंट्री में, उसकी टेरिटरी में जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, मान लीजिए फ़ोन, कार, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उन सब की वैल्यू का जो सम होगा एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर। देखिए, फाइनेंशियल ईयर एक साल के टाइम का, जो भी टाइम, एक साल का जो टाइम होता है उसको फाइनेंशियल बोलते हैं। बट रादर देन टेक इट फ्रॉम 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, इस ईयर को ना मान के हम लोग इसे 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं 31 मार्च तक। आपने सुना भी होगा कि जो अकाउंट्स क्लोज होते हैं वो 31 मार्च को किए जाते हैं ज़्यादातर। ओके, इसका कोई खास रीज़न नहीं है, इतना बस समझ लीजिए कि 31 मार्च को, दिसंबर को अगर हम लोग क्लोज करेंगे ईयर को, तो उस टाइम पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं विच विल बी ए प्रॉब्लम। तो इस वजह से फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है, और इसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया जाता है। अब ये जो जीडीपी होती है, ये क्वार्टर्स, हर क्वार्टर में भी काउंट की जाती है, और ओवरऑल एक ईयर की भी काउंट की जाती है, यानी कि जीडीपी क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों तरीके से काउंट होती है। अब टेरिटरी क्या होता है? एक नेशन की टेरिटरी में क्या क्या आता है? टेरिटरी में देखिए, उसकी लैंड आती है, जो भी ज़मीन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आती है, ईजे, दैट इज़ जो कि 200 नॉटिकल माइल तक समुद्र में फैली हुई है। 200 नॉटिकल माइल तक समुद्र में हम जो भी फिशिंग करेंगे, जो भी पेट्रोलियम निकलेगा वहाँ से, वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा। इनक्लेव्स, इनक्लेव्स जैसे देखिए कि पहले बांग्लादेश में, हमारे बांग्लादेश के बीच में कुछ ज़मीनें थीं, वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा वो हमारे देश की जीडीपी में काउंट होगा। जो भी हमारे मिलिट्री बेसिस होंगे, उन पे सारे जो इकोनॉमिक काम्स हैं वो हमारी जीडीपी में ऐड होंगे। मूविंग बॉडीज़ जैसे एयरक्राफ्ट हुआ, शिप हुआ, ये कोई इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं कहीं बाहर जाके, तो उसको भी हमारी जीडीपी में काउंट किया जाएगा। अब देखिए, दो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वूल है, ऊन। ऊन किसी आदमी ने खरीदी। अब ये जो ऊन हुआ, ये इंटरमीडिएट गुड हुआ, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मतलब ये अभी यूज़ करने के लिए तैयार नहीं है। उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया, लेबर लगाई, फैक्ट्री डाली, सब किया, और एक स्वेटर बनाया। अब ये जो स्वेटर बनाया है, ये हुआ फाइनल गुड। तो फाइनल गुड क्या हुआ? वो प्रोडक्ट जो रेडी टू यूज़ है, मतलब जैसे कस्टमर खरीद के यूज़ कर सकता है। ओके, तो जो जीडीपी में हमारा काउंट किया जाएगा इस एग्जांपल के हिसाब से, वो केवल फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस ऐड किया जाएगा, ये प्राइस ऐड नहीं किया जाएगा। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि प्रोडक्शन जो है वो कहाँ हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। किसने किया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब कि जैसे मान लीजिए एप्पल ने इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डाली, वो यहाँ पे एप्पल के फ़ोन प्रोड्यूस करेगा, तो जो भी प्रोडक्शन होगा वो इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा, जबकि एप्पल यूएसए की एक कंपनी है। ओके, सिंपलर टर्म में, अगर एक सिंपल फॉर्मूला में अगर हम जीडीपी को लिखें, तो हम क्या लिख सकते हैं? क्वांटिटी इनटू प्राइस। मतलब कि जो भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्वांटिटी, और उसकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीडीपी मिल जाएगी। सिंपल अगर मैथमेटिकल टर्म्स में अगर हम जीडीपी को देखें तो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ जीडीपी। देखिए, पहला टाइप जीडीपी का है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल का मतलब क्या है? केवल नाम के लिए, बस। तो जो भी आज के टाइम पे जो भी मार्केट में प्राइस है किसी प्रोडक्ट का, उस प्राइस के हिसाब से अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। अब देखिए, अगर आज का प्राइस हम ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम जो महंगाई हो रही है उसको भी इफ़ेक्ट में ले रहे हैं जीडीपी में। ओके, अब ये जो महंगाई वाला इफ़ेक्ट है,
कि हर साल प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, इसको अगर हम निकाल दें, यानी कि अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करें एट कांस्टेंट प्राइस, एक प्राइस हम मान लें, एक बेस ईयर ले लें जो कि अभी इंडिया का फ़िलहाल 2011 टू 12 है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो, जो कि 2011 टू 12 है। इसी ईयर के प्राइसेस पे हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल के उसको बोलेंगे हम लोग रियल जीडीपी। तो इस हिसाब से रियल जीडीपी क्या हुई, नॉमिनल जीडीपी हमने इन्फ्लेशन के साथ काउंट की थी, इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल देंगे तो रियल जीडीपी आ जाएगी हमारे पास। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मानिए 2011-12 में क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई देश में 1000, ओके, और प्राइस रहा 1 रुपीज़, ठीक है। अब 2013 में 1100 क्वांटिटी हुई, 2 प्राइस हो गया, फिर आगे चल के 800 क्वांटिटी हुई, 3 प्राइस हुआ। अब अगर ये इन सब सारी ईयर्स का नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे तो हम उसी के प्राइस से सीधा मल्टीप्लाई करके और नॉमिनल जीडीपी हमें मिल जाएगा। अब देखिए कितना कितना ज़्यादा वास्ट चेंजेस आ रहे हैं इन जीडीपी। लेकिन अगर हम लोग रियल जीडीपी निकालेंगे तो हर साल जो प्राइस रहेगा वो 2011 वाला ही रहेगा, क्योंकि हमने उसको बेस ईयर माना है। ओके, तो इस हिसाब से जीडीपी देखिए हमारी क्या आ रही है। ओके, तो ये होती है रियल जीडीपी। आई होप कि इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर इन्फ्लेशन, अब हमने नॉमिनल जीडीपी निकाल ली, रियल जीडीपी निकाल ली। नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, ओनली इन्फ्लेशन का डिफरेंस है केवल। तो अगर हमें इन्फ्लेशन निकालना है तो कुछ नहीं, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड कर दें, क्वांटिटी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। और देखिए 2014-15 का अगर हम इन्फ्लेशन निकालें तो 2014-15 के प्राइस को 11-12 से डिवाइड करेंगे तो हमें इन्फ्लेशन रेट मिल जाएगा। ओके, एक जीडीपी होती है अकॉर्डिंग टू परचेसिंग पावर यूनिट पैरिटी। ओके, इस टाइप ऑफ जीडीपी को हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। ओके, सपोज करिए आप यूएसए में हैं और आपको $1 में 1 kg सेब मिल रहे हैं। ओके, बट इंडिया में आपको वही सेब 50 रुपये में 1 kg मिल रहा है। तो देखिए मार्केट में तो डॉलर की वैल्यू 75 रुपीज़ है, बट अकॉर्डिंग टू दिस परचेसिंग पावर हमको $1 में 1.5 kg सेब मिल जाएगा इंडिया में। तो हमको कुछ ज़्यादा मिल रहा है। अब आप देखिए, अगर हमारी नॉमिनल जीडीपी जैसे इंडिया की $3 ट्रिलियन है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, इस हिसाब से कि हमको $1 में 1.5 kg सेब मिल रहा है, तो अगर मान लीजिए $3 ट्रिलियन का सेब प्रोड्यूस कर रहा है कंट्री, तो यूएसए की करेंसी के कंपैरिजन में हम लोग 1.5 गुना ज़्यादा सेब प्रोड्यूस कर लेंगे। दैट इज़ कि जीडीपी को 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और जो जीडीपी हमारी परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से होगी वो $4.5 ट्रिलियन होगी। और इंडिया 3rd रैंक पे है अकॉर्डिंग टू द परचेसिंग पावर पैरिटी इन जीडीपी टर्म्स, दैट इज एट $8 ट्रिलियन। ओके, अब देखिए एक जीडीपी है ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी इज जस्ट कि जो आपकी जीडीपी है उसमें से वो सारा लॉस निकाल दीजिए जो आप प्रोडक्शन करते टाइम एनवायरनमेंट पे पहुंचा रहे हैं। ओके, बस मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री डाली, वो 1 लाख करोड़ का आपको प्रोडक्शन दे रही है, लेकिन साथ ही साथ में आपको 20,000 करोड़ का एनवायरनमेंट लॉस कर रही है। ओके, तो ये जो इन्वायरमेंट लॉस हो रहा है वो भी तो काउंट करेंगे ना ग्रीन जीडीपी में। तो ये जो ओवरऑल सम होता है उसको ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। अब देखिए कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके 3 मेथड हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड मतलब जो भी प्रोडक्शन होता है उसके जो गुड्स होते हैं उसको इंटरमीडिएट स्टेजेस पे ही काउंट करके ऐड कर दिया जाता है, उसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। इनकम मेथड, जो भी इनकम अर्न हुई है नेशन में, जितनी भी इनकम अर्न हुई है उसको हम लोग ऐड कर देंगे और हमें इनकम मेथड मिल जाएगा। उसमें क्या आएगा, वेजेस आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा। और उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब जो भी एक्सपेंस हुए हैं पूरे नेशन में, जो भी एक्सपेंस हुए हैं उनको ऐड करेंगे तो हम जीडीपी मिल जाएगी ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए इसका फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो जो भी कंजम्पशन हुआ है देश में,
लोगों ने जो भी खाया पिया है, उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है देश में आगे प्रोडक्शन के लिए, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, उसके बाद जो भी हमने इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है, उसके बाद जो भी इंपोर्ट किया है, जो इंपोर्ट किया है वो तो ऑब्वियसली माइनस होगा क्योंकि वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। ओके। अब आपने एक टर्म सुना होगा ग्रोथ रेट, कि इस साल जीडीपी 7% बढ़ रही है, 8% बढ़ रही है, वो क्या होता है? देखिए, जीडी ग्रोथ रेट इज़ नथिंग बट पिछली साल के कंपैरिजन में इस साल की जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी, आई रिपीट, रियल जीडीपी जो है वो कितना गिर गई है या बढ़ गई है, उसी को हम लोग ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमें ग्रोथ रेट निकालनी है, तो हम इस साल की रियल जीडीपी को पिछले साल की रियल जीडीपी से माइनस करेंगे अपॉन पिछले साल की रियल जीडीपी इंटू 100। ये देखिए परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा है एंड नथिंग एल्स। ओके। अब इसको एक एग्जांपल से अगर देखें तो ऊपर चार्ट में देखिए, ये जो चार्ट था इसमें देखिए 2011-12 में रियल जीडीपी 1000 थी, 2013-14 में रियल जीडीपी 1100 हुई। तो हम लोग 1100 माइनस 1000 अपॉन 1000 इंटू 100, यानी कि 100 अपॉन 1000 इंटू 100, यानी कि 10% इंक्रीज हो गई हमारी जीडीपी यहाँ से यहाँ जाने में। ओके, ये हो गया ग्रोथ रेट। अब एक क्वेश्चन आता है कि जीडीपी काउंट कौन करता है? देखिए, जीडीपी काउंट करने का जो काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। इसके अंडर में एक ऑफिस होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि इसे कैलकुलेट करता है। ओके, आई होप कि पूरा जीडीपी टॉपिक इस वीडियो में कवर हो गया है। सो प्लीज़ like the video, subscribe the channel to see more videos like this and share it with your friends. And till then, bye bye.